16 अगस्त 2024 को शुक्रवार है, तो 16 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 16 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच 0 का डिफरेंट है, 24 से लेकर 2026 के बीच 2 का डिफरेंट, यानी कि 2 साल का डिफरेंट है। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। ध्यान दीजिए, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहे तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। जितना लीप वर्ष रहेगा उतने दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, मगर उसमें जनवरी और फरवरी महीना पूरा ऐड रहना चाहिए। देखिए 2024 एक लीप वर्ष है, लेकिन इसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन जोड़ने का जरूरत नहीं है। 2024 के बाद आता है 2025, 2025 लीप वर्ष नहीं है, 2026 भी लीप वर्ष नहीं है, तो टोटल यहाँ 2 दिन का डिफरेंट आया है। ये जो 2 दिन का डिफरेंट आया, क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। शुक्रवार में अगर हम 2 दिन जोड़े तो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कितना समय लगा। 5 अगस्त 2022 को शुक्रवार है, तो 5 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों जब भी आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए मात्र 0 सेकंड का टाइम देना होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 5 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच 0 का डिफरेंट है, 2022 से लेकर 2024 के बीच 2 का डिफरेंट है, यानी 2 साल का डिफरेंट है। दोस्तों अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। देखिए अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहे, उसमें जनवरी और फरवरी महीना पूरा ऐड रहे, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। जितना लीप वर्ष रहेगा उतने दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। देखिए 2022 लीप वर्ष नहीं है, 2023 भी लीप वर्ष नहीं है, 2024 एक लीप वर्ष है, तो आपको यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। टोटल हो गया 3 दिन। ये जो 3 दिन हुआ आप क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। शुक्रवार में अगर हम 3 दिन जोड़े तो कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर है। 12 जुलाई 2021 को सोमवार है, तो 12 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों जब भी आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए, आपको क्या करना है, मात्र 0 सेकंड का समय देना होगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 12 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच 0 का डिफरेंट है, 2021 से लेकर 2022 के बीच 1 का डिफरेंट है, यानी 1 साल का डिफरेंट है। दोस्तों अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहे तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। जितना लीप वर्ष रहेगा उतने दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, मगर उसमें जनवरी और फरवरी महीना पूरा ऐड होना चाहिए। देखिए 2021 एक लीप वर्ष नहीं है, 2022 भी लीप वर्ष नहीं है, टोटल 1 दिन का डिफरेंट आया है। ये जो 1 दिन का डिफरेंट आया, क्या करेंगे, सोमवार में जोड़ देंगे। सोमवार में अगर हम 1 दिन जोड़े तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। देखिए ये ऑप्शन राइट आंसर है। 25 जून 2020 को गुरुवार है, तो 25 जून 2025 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों जब भी आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो आप 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 25 जून से लेकर 25 जून के बीच 0 का डिफरेंट है, 2020 से लेकर 2025 के बीच कितने का डिफरेंट है, 5 का, यानी 5 साल का डिफरेंट है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इनमें से पता करना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहेगा तो उसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, मगर उसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड होना चाहिए। देखिए 2020 एक लीप वर्ष है, लेकिन इसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा दिन जोड़ने का जरूरत नहीं है। 2020 के बाद आता है 2021, 2021 लीप वर्ष नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 2024 एक लीप वर्ष है, तो आपको यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है 2025, 2025 लीप वर्ष नहीं है, टोटल 6 दिन का डिफरेंट आया है। ये जो 6 दिन का डिफरेंट आया, आप क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे। गुरुवार में अगर हम 6 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर है। 20 मई 2016 एक शुक्रवार है, तो 20 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों मात्र 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। देखिए 20 मई से लेकर 20 मई के बीच 0 का डिफरेंट है, 2016 से लेकर 2020 के बीच 4 का डिफरेंट है। दोस्तों अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। देखिए अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है और उसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड है, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। जितना लीप वर्ष रहेगा उतने दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। देखिए 2016 एक लीप वर्ष है, लेकिन इसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा दिन जोड़ने का जरूरत नहीं है। 2016 के बाद आता है 2017, 2017 लीप वर्ष नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 2020 एक लीप वर्ष है, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ जोड़ना पड़ेगा। टोटल 5 दिन का डिफरेंट आया है। जो 5 दिन का डिफरेंट आया है, अब क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। शुक्रवार में अगर हम 5 दिन जोड़े तो कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर है।
10 अप्रैल 2012 को मंगलवार है तो 10 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों मात्र 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 10 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच 0 का डिफरेंट है, 2012 से लेकर 15 के बीच 3 का डिफरेंट है, यानी 3 साल का डिफरेंट है। दोस्तों अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। देखिए अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहे और उसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड रहे तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। जितना लीप वर्ष रहेगा उतना आपको एक्स्ट्रा दिन जोड़ना पड़ेगा। देखिए 2012 एक लीप वर्ष है लेकिन इसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड नहीं है तो आपको कोई एक्स्ट्रा दिन जोड़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है 2013 लीप वर्ष नहीं है, 14 भी नहीं है, 2015 भी लीप वर्ष नहीं है। टोटल 3 दिन का डिफरेंट आया है। ये जो 3 दिन का डिफरेंट आया अब क्या करेंगे, मंगलवार में जोड़ देंगे। मंगलवार में अगर हम 3 दिन जोड़े तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 5 मार्च 2020 को गुरुवार है तो 5 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस टाइप की सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 0 सेकंड का टाइम देना होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 5 मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच 0 का डिफरेंट है, 2020 से लेकर 2024 के बीच 4 का डिफरेंट है, यानी 4 साल का डिफरेंट है। दोस्तों अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। ध्यान दीजिए अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहे तो उसमें आपको क्या करना होता है, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। जितना लीप वर्ष रहेगा उतना एक्स्ट्रा दिन जोड़ना पड़ेगा, मगर उसमें जनवरी और फरवरी महीना पूरा ऐड रहना चाहिए। देखिए 2020 एक लीप वर्ष है लेकिन इसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड नहीं है तो आपको कोई एक्स्ट्रा दिन जोड़ने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है 2021 भी लीप वर्ष नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 2024 एक लीप वर्ष है और इसमें जनवरी और फरवरी महीना भी ऐड है तो आपको यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। टोटल 5 का डिफरेंट आया, यानी कि 5 दिन का डिफरेंट आया है। अब क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे। गुरुवार में अगर हम 5 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। देखिए ये ऑप्शन राइट आंसर है। 26 जनवरी 2024 को शुक्रवार है तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस टाइप की सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 0 सेकंड का टाइम देना होगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच 0 का डिफरेंट है, 2024 से लेकर 2025 के बीच कितने का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है, यानी 1 साल का डिफरेंट है। दोस्तों अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहे और उसमें जनवरी और फरवरी महीना पूरा ऐड रहे तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। देखिए 2024 एक लीप वर्ष है, इसमें जनवरी और फरवरी महीना भी ऐड है तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 2025 एक लीप वर्ष नहीं है तो टोटल कितने का डिफरेंट आया, 2 दिन का। ये जो 2 दिन का डिफरेंट आया अब क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। शुक्रवार में अगर हम 2 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा, शनिवार रविवार होगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। 15 अगस्त 2024 को गुरुवार है तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 0 सेकंड देना होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच 0 का डिफरेंट है, 2024 से लेकर 2025 के बीच 1 का डिफरेंट है, यानी 1 साल का डिफरेंट है। दोस्तों अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष रहे तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, मगर उसमें जनवरी और फरवरी महीना पूरा ऐड होना चाहिए। देखिए 2024 एक लीप वर्ष है लेकिन इसमें जनवरी और फरवरी महीना ऐड नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई दिन एक्स्ट्रा जोड़ने का जरूरत नहीं है। 2025 भी लीप वर्ष नहीं है तो टोटल 1 दिन का डिफरेंट आया है। ये जो 1 दिन का डिफरेंट आया है अब क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे। गुरुवार में अगर हम 1 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। 26 जनवरी 2014 को रविवार है तो 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस टाइप की सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 0 सेकंड का टाइम देना होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दोनों के बीच आपको डिफरेंट देखना है। 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच 0 का डिफरेंट है, 2014 से लेकर 2017 के बीच कितने का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, यानी 3 साल का डिफरेंट है। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। देखिए 2014 एक लीप वर्ष नहीं है, 15 भी नहीं है, 2016 एक लीप वर्ष है, 17 भी नहीं है, यानी टोटल 1 दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल 4 दिन हो गए। जो 4 दिन हुआ अब क्या करेंगे, रविवार में जोड़ देंगे। रविवार में अगर हम 4 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर है।